गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे ना, और मस्ती से तैयारी करते होंगे। नहीं, ठंड तो काफ़ी हो गई है, फिर भी टेंशन ना लीजिए, जम करके मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। अब ये मान करके चलिए, सिर्फ बस यही 1 महीना आपके पास टाइम है, ठीक है। पूरे 2 साल आपने क्या किया मतलब नहीं है, 2 साल क्या किया मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही 1 महीने टाइम है आपके पास। इसमें एकदम पूरे जितना हो सके हार्डली सार्डली आप मेहनत करिए, है ना। 1 मिनट भी आप बर्बाद करने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो टाइम ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए मैं आपका डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ा दिए थे, है ना, और ताकि दिक्कत ना हो चैप्टर समझने में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। जो बच्चे नहीं सीखे हैं पहले पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं स्टडी टेबल पर ही तो ही टॉपिक को पढ़ेंगे, अदरवाइज अभी इसको स्किप कर जाएंगे। जब पढ़ने बैठ गए या तो लाइब्रेरी में या तो रूम में, तो ही इस वीडियो को थोड़ा सा आगे कंप्लीट करो। देखो, पिछले क्लास में हम लोग जो चर्चा किए थे, अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपको दिख रहा है ये है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी को कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मैं आपको बता दूं कि ये पीरियोडिक टेबल आपके पास या तो होगा या नहीं, तो अब बुक दुकान जाएंगे, ये मांगेंगे तो मिल जाएगा, 4 से 5 रुपए में मिल जाएगा छोटा वाला, जरूर इसको आप खरीद लेंगे। देखो, हम लोग बात करने की कोशिश ये करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये टोटल एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं, देखो इधर टोटल जो एलिमेंट यहाँ से आपको दिख रहे हैं, यहाँ टोटल देखो, टोटल जो तत्व होते हैं यहाँ पे, टोटल जो एक एलिमेंट होते हैं वो टोटल एलिमेंट 118 होते हैं। 118 को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसमें से कुछ कुछ देखो, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, ये एस ब्लॉक है। ये वाला जो ग्रुप है ये टोटल पी ब्लॉक है। ये वाला जो है डी ब्लॉक है। ये वाला जो है एफ ब्लॉक है। फिलहाल एस में 2 ग्रुप हैं, देखो ये वाला और ये वाला। डी में टोटल 10 ग्रुप हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पी में टोटल 6 ग्रुप हैं, पी में टोटल 6 ग्रुप है ना, पी में टोटल 6 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 और 10 16 और 2 18 ग्रुप हैं। पीरियड ये वाला लाइन होता है, ये वाला देखो, ये पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, चौथा पीरियड है, 5वां पीरियड है, छठा पीरियड है, 7वां पीरियड है। टोटल 7th पीरियड है, टोटल 7 पीरियड है। ये बात ध्यान रखना। सर ये भी पीरियड है क्या? तो मैं आपको बता दूं ये पीरियड नहीं है। ये वाला जो है ना, यहां से निकाला गया। देखो 57 के बाद 58 59 नहीं है, 57 के बाद 58 59 इधर है, देखो यहां से निकाला गया, यहां से 57 58 59 60 इस तरह से। 89 के बाद 90 नहीं है, 90 इधर है, देखो 89 90 91, मतलब ये वाला छठा ग्रुप के अंदर ये 6th पीरियड का ये एलिमेंट है, ये वाला सीरीज, और ये वाला 7th पीरियड का है, वहां से निकाला गया है, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं, डी ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट भी कहते हैं, सॉरी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट भी कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। और इसी के अंदर से निकाला गया, ट्रांजिशन के अंदर से निकाला गया, इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का अलग पीरियड नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल मैं आपको काम की बात बताऊं क्या, कि ये टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये टोटल आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। अभी जो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, ये वाला सिर्फ हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हम लोग के पास डी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट मतलब जितने सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है सबका एक और नाम होता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ध्यान रहिए, यहाँ पे जिंक कैडमियम और मरकरी, ये वाला, ये तीनों, ये देखिए ये वाला जिंक कैडमियम और मरकरी, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला यहाँ पे देखने की कोशिश ये करेंगे कि ये भी तुम्हारा क्या है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है। ये भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, सॉरी ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट होते हुए भी इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहते, इसको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहते। जनरली जिंक कैडमियम मरकरी यहाँ याद रखना, ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होता। अब सवाल ये उठता है ये क्यों नहीं होता, ये सब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्यों नहीं होता जबकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम लोग को सीखना ये पड़ेगा कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता क्या है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता क्या है,
और किसको कहते हैं, पूरा डिटेल हम लोग को पहले सीखना होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट स्टार्ट यहाँ से होता है, इसको याद रखो, SCYLA है ना, SCYLA, टीना जरा हाफ कॉफी लाना, वो नवाब था, ये तीनों कम से कम 3 रो याद रखो, क्रोड मोल वाला, मन टक रे है ना, फिर रूठा ओसामा, कोर्रह इधर है, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, कोर्रह आगे आओ, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, इसको आपको याद रखना। SCYLA लेंथेनम से स्टार्ट, टीना जरा हाफ कॉफी लाना, वो नवाब था, करोड़ मोल वाला, मन टक रे, फिर रूठा ओसामा, कोर्रह इधर है, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, कौरव आगे आओ, जिंक कैडमियम मरकरी। बस यही डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसी को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं। लेकिन ये तीनों डी ब्लॉक होने के बावजूद भी ट्रांजिशन नहीं है। सवाल ये उठता है क्यों नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो देखिए क्यों नहीं है। सो एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग सीख जाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा सा देखो, इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा यहाँ इसको कर दो। देखिए हम लोग पिछले क्लास में हम पढ़ाने की कोशिश ये किया था आपको, देखो था बाउ प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 इस टाइप का, ठीक है। तो ये हम लोग बताने की कोशिश किए थे। ये एक चीज और ध्यान रखो, ये है जिंक, ये है Zn+2। अगर ऐसा नजर आ जाए तो ध्यान रखना ये एटम है, ये एटम के फॉर्म में है, परमाणु के फॉर्म में है, लेकिन ये आयन के फॉर्म में है, ये आयन के फॉर्म में है। तो हम दो टाइप का चीज कहेंगे, पहला आयन के फॉर्म में, या इसको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, और इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब अपने स्टेट पर है। तो कोई भी एटम दो फॉर्म में आते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में होगा, चाहे वो तुम्हारा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो हम कहेंगे आयनिक स्टेट तो ये होगा, हम बोलेंगे एटॉमिक स्टेट तो ये होगा, हम बोलेंगे एटॉमिक स्टेट तो ये होगा, हम बोलेंगे आयनिक स्टेट तो ये होगा। अगर हम बात करें सोडियम कौन सा स्टेट में है, एटॉमिक स्टेट, सोडियम प्लस कौन सा स्टेट में है, तो आयनिक प्लस। ये बात ध्यान रखना। तो हम लोग दो स्टेट देखना, हम लोग को दो स्टेट देखना है, पहला एटॉमिक स्टेट और आयनिक स्टेट। अगर किसी में भी अगर, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक की अगर बात करें तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए ऑर्बिटल टोटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑर्बिटल, सॉरी 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला जो हो गया फुलफिल हो गया। फुलफिल कहने का मतलब पूरा ऑर्बिटल भर गए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरा भर गया, ठीक है। इसका मतलब ये टोटल भर गया। अगर ऐसा रहे, चाहे इस स्टेट में चाहे इस स्टेट में, दोनों स्टेट में देखना, अगर इसमें पूरा नहीं भरा इसमें भी देख लेना, अगर इसमें भी किसी एक में भी अगर पूरा फुलफिल तुमको नजर आ रहा है तो समझ लेना वो वाला जो एलिमेंट होगा वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते एक ही इलेक्ट्रॉन D1 है, D2 है, D3 है, पूरा भरा हुआ नहीं है, तो वो ट्रांजिशन मेटल के अंदर आएगा, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के अंदर आएगा। जैसे हम क्या बताने की कोशिश किया, फिर से समझने की कोशिश करिए। देखो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहने का मतलब सीधा आसान तरीका, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहने का सबसे आसान तरीका, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया, D4 आ गया, D5 आ गया, D6 आ गया, D7 आ गया, D8 आ गया, D9 आ गया, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे भी आए, पहले चेक करना है एटॉमिक स्टेट, पहले चेक करना है एटॉमिक स्टेट। अगर ऐसा आ जाएगा तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होगा। लेकिन अगर एटॉमिक में, मान लेते हैं कि एटॉमिक में फुल आ गया, एटॉमिक में फुल आ गया, तो एक और स्टेट देख लेना जिसको कहते हैं आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट, उसमें अगर इस टाइप का कंडीशन आ जाए, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, तो ट्रांजिशन होगा। लेकिन अगर भरा हुआ हो, जैसे D10 का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हो, चाहे इसमें चाहे आयनिक स्टेट में, तो वो तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर D ऑर्बिटल या D सबसे पूरा भरा हुआ मिले तो वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो खाली रहे या हाफ फिल रहे तो वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होगा। ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब वो सारा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद D सबसे पूरा भरा हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, मतलब पूरा भरा हो,
पूरे जोड़े में हो, तो उस टाइप के एलिमेंट को ट्रांजिशन नहीं कहते। लेकिन अगर खाली हो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होगा। नहीं समझ में आया? अभी समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। जैसे देखो, हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो पहला एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। 21 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो यहाँ तक तो 20 हो जाता है ना। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्गन लिख सकते हो। देखो आर्गन का 18 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ हो गया कितना 4s2 और 3d1। देखो 18 हो गया, 2 20 और 1 21, 21 तो लिखना था। अब देखिए पूरा तो भरा हुआ, ये देखो 3d में 3d1 है। d में टोटल 5 घर होते हैं, डी में टोटल 5 घर होते हैं, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा, ठीक है। 5 घर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब पूरा भरा नहीं है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो वो होगा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम ट्रांजिशन मेटल के अंदर आएगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, पूरा भरा हुआ नहीं है। इसी टाइप का टाइटेनियम रहेगा, तो टाइटेनियम के पास कितना हो जाएगा 4s2, लास्ट में क्या होगा 4s2 और 3d2 हो जाएगा। अगर 22 होगा तो यहाँ 3d2 हो जाएगा, तो ये भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होगा। 23 वाला अगर होगा टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम का 23 होता है, तो 23 में 3d3 होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होगा। 24 वाला होगा तो वो भी तुम्हारा ट्रांजिशन होगा, 25 भी होगा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होगा, है ना। 26 होगा, जैसे मान लेते हैं आयरन है, जैसे हम लोग मान लेते हैं आयरन। देखो अगर हम मान लेते हैं आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 26 की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो भरा हुआ पूरा। सबसे लास्ट वाला देखना 3d6, 3d6 की अगर बात करें तो d में देखने की कोशिश करेंगे, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो भर गया, लेकिन ये सब देखो तो खाली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड आ गया, पूरा भरा नहीं है। इसीलिए आयरन को भी हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहेंगे, इसको भी हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट इसको कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पूरा डी सबसे पूरा भरा नहीं हो, इनकम्प्लीटली फिल हो, पूरा भरा नहीं हो, उसको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल और, जिसमें से अभी हम बात करेंगे अगला। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, कॉपर का ले रहे हैं। कॉपर का 29 होता है, देखो डियर कॉपर का 29 होता है, तो 29 कैसे तक लिखते हैं, कल पढ़ाए थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये वाला 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 9 29। लेकिन कल हम बताए थे s में 2 और d में 9 नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, यहाँ 4 है ना, कितना होता है 4s1 और 3d10 हो जाता है। कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का हो जाता है, देखो 4s1 और 3d10। तो अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ d सबसेल पूरा भरा हुआ है, d सबसेल पूरा भरा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा तो भरा हुआ है। तो ये एटॉमिक स्टेट है, अगर इसमें भरा हुआ नजर आ रहा है तो एक और स्टेट होता है उसको चेक कर लेना है, एक और स्टेट होता है उसको चेक कर लेना। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉर्म में पाया जाता है। इसमें देख लो, इसमें देख लो कॉपर 2+ में अगर हम बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर जाएगा, यहाँ 3d9 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद ये खत्म हो गया 3d9 हो गया। आयनिक स्टेट कहते हैं इसको। तो आयनिक स्टेट में 3d9 हो गया। अब d पूरा भरा हुआ नहीं है, d पूरा भरा हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये तो भर गया, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया एक। इसका मतलब कि आयनिक इसमें तो फुल फिल है, लेकिन आयनिक स्टेट जब चेक किए तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, पूरा भरा नहीं है। इसका मतलब कॉपर भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के अंदर आएगा। क्या बात समझ आ रही है? चलिए इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो जिंक, देखो हम लोग जिंक की बात करेंगे। तो जिंक की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। 30 के लिए कहां से लिखेंगे, टोटल यहां तक लिख देंगे,
तो कितना होगा देखो, तो यहां से यहां तक आर्गन हो गया, आर्गन का 18 हो गया, 4s2 3d10, 4s2 3d10, देखो 18 तो 20 और 10 30, समझ में आया। तो ये एटॉमिक स्टेट है, एटॉमिक स्टेट में 3d10 है, पूरा भरा हुआ है। अच्छा आयनिक स्टेट चेक कर लें सर, तो जिंक का +2 होता है आयनिक स्टेट, ये बात ध्यान रखना, जिसको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, समझ में आया। तो 2+ करवाना है, कहां से लॉस करवाएंगे, तो यहां से लॉस करवा देंगे, समझ आ रहा ना। तो ये जब लॉस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन का आर्गन रहेगा 18, ये खत्म हो जाएगा, 3d10 बचेगा। आयनिक स्टेट में भी देखो 3d10 बचा है, 3d10, इसका मतलब D पूरा भरा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, D पूरा भर गया, D10 है। जब पूरा भर गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 हो गया, पूरा भर गया, कंप्लीटली फुलफिल हो गया। इसका मतलब ये वाला ना तो एटॉमिक स्टेट में पूरा भरा हुआ है, आयनिक स्टेट में भी पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब जिंक जो होगा वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होगा, भले डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि डी सबसेल पूरा भरा हुआ है। इसीलिए हमने बताया था आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट तो होगा जिंक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है, इसके पीछे रीजन यही है। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबसेल पूरा भरा है, एटॉमिक स्टेट में भी भरा हुआ, इसलिए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होगा। एक चीज और, कौन कौन नहीं होगा, तो सबसे ऊपर में जिंक है, इसी के ग्रुप का नीचे की अगर हम बात करें तो कैडमियम है, इसी के नीचे बात करेंगे मरकरी। तो ये तीनों में यही कन्फिगरेशन आएगा, चाहे एटॉमिक स्टेट चाहे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तीनों में डी सबसेल पूरा फुल आएगा, इसीलिए ये सब तीनों ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं है। और इसीलिए भले डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसका एक और नाम होता है स्यूडो ट्रांजिशन, झूठा ट्रांजिशन, है ना। डी ब्लॉक में है लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं। क्या बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ गई। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्या होता है, किसको कहते हैं, समझ में आया। तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। चलो देखो, थोड़ा सा और कुछ बात करें आपसे। देखो थोड़ा और कुछ बात कर लें, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लाते हैं। चलिए कैसे होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करो। इसको हम लोग मिटाते हैं। देखो यहाँ पे बात करने की कोशिश की, ये वाला जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग इसका किए, तो कैसे हो गया देखो, तो आर्गन हो गया 18, आर्गन हो गया 18, 4s2 और 3d1 हुआ। देखो 18 और 2 20 और 1 21, इसका 21 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 21 है। तो 4s2 3d1 आया, इसका कितना आ जाएगा बताओ, आर्गन ही रहेगा, आर्गन रहेगा, और आ जाएगा 4s2 3d2, 4s2 3d2, 4s2 3d2, इसका कितना होगा 3d3, 4s2 3d3, 3d3, इसका कितना आ जाएगा, है ना 3d4, लेकिन 3d4 नहीं होता, ध्यान रखना 3d5 हो जाता है, जो पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है। यहाँ भी लास्ट में 4s2 3d5 हो जाएगा, यहाँ 4s1 3d5 हो गया, 4s2 3d5, यहाँ 4s2 3d6 हो जाएगा, 3d6, 3d7, 3d8, 3d है ना 9, लेकिन 4s1 3d9 नहीं होता, ये गलत है ना, 4s2 3d9 नहीं होता, 4s1 3d10 हो जाता है, लेकिन आयनिक स्टेट में ये तुम्हारा 3d9 होगा। इसी तरह से अगर इसका बात करेंगे तो 4s2 3d10 आ जाएगा, डी सबसे पूरा भरा हुआ, तो ये तीनों भरा हुआ आएगा, इसलिए इसको स्यूडो ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो 4 है, 4 के बाद 3 है, 4 को n कहते हैं, तो n s कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कभी कभी s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, कभी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और ये 4 ये 3 है, तो इसका मतलब यहाँ n-1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। अगर यहाँ 4 को n मान लेते हैं तो 3 को हम लोग n-1 मानेंगे, डी में जा रहा है, डी में देखो तो 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मूला बताइए, तो सबसे पहले तो नोबल गैस लिखते हैं। नोबल गैस लिखने के बाद NS में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1 होता है, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, और इसी को हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक का ये फॉर्मूला है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखो, ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे देखो, ये वाला सीरीज जो है क्वेश्चन बोलेगा कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट को कौन सा पीरियड से स्टार्ट होता था, थर्ड पीरियड, सॉरी फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होने लगता है, फोर्थ पीरियड से। ये 5वां पीरियड है, ये 6ठा पीरियड है, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट स्टार्ट कहां से होता है, तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। पहला एलिमेंट क्या होता है, तो स्कैंडियम होता है, पहला एलिमेंट स्कैंडियम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद 3D1 से लेकर 3D10 तक जाता है, इसीलिए इसको हम लोग 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। 3D1 से लेकर के 3D10 तक जाता है। अच्छा, इसको चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करेंगे तो लास्ट जो आएगा 4D1 से जाएगा 4D10 तक, इसीलिए इसको 4D सीरीज कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन आएंगे तो 5D1 से लेकर 5D10 तक जाएगा, इसलिए इसको 5D सीरीज कहते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, इसको पहला ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं 3D सीरीज को, सेकेंड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट 4D सीरीज को, और थर्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट 5D सीरीज। खैर जनरली यहाँ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए उसमें डेप्थ जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। सिंपल ये ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट 3 टाइप के सीरीज में बटे होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट 3D सीरीज कहते हैं, सेकेंड को 4D सीरीज कहते हैं, और थर्ड को 5D सीरीज कहते हैं। एक चीज और, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का सबसे पहला एलिमेंट जो होता है स्कैंडियम होता है, ये बात ध्यान रखना। एक चीज और, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होता है, तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट तो होता है लेकिन ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए उसको स्यूडो ट्रांजिशन के एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक और चलते चलते, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबका अलग अलग होता है, किसी का +1, किसी का +2, किसी का +3, किसी का +4। एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में सबसे ज्यादा होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। कितना होता है, +5 होता है। ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, मैग्नीज का होता है, जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा किसका होता है, मैग्नीज का होता है, +5, कभी +7 तक भी जा सकता है, ठीक है, +5 +7 तक जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में एक ऑस्मियम की बात करेंगे, जो एटॉमिक नंबर देखो 76 है। ऑस्मियम एक ऐसा ब्लॉक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, जिसका मतलब होता है +8। तो यहाँ दो चीज ध्यान रखना, जनरली क्वेश्चन बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसका होता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का, तो ध्यान रखना मैग्नीज का, ये मैग्नीज का। अगर ऑस्मियम नहीं दिया है तो, अगर ऑस्मियम भी दिया है तो कितना होगा, ये वाला होगा, +8 होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है ऑस्मियम का, अदरवाइज मैग्नीज का +5 या +7 तक जाता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं। सवाल उठता है कि सर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का क्या क्या गुण होते हैं, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछना है ना, पूछा जाएगा आपको कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के बहुत सारे गुण होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल और एलिमेंट है ये, तो इसके क्या क्या गुण होंगे, तो बहुत सारे गुण होंगे। एक चीज ध्यान रखना, ट्रांजिशन का मतलब बीचों बीच भी होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ S ब्लॉक है, इधर P ब्लॉक है, बीच में D ब्लॉक है, तो बीच वाला को ट्रांजिशन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक सेंस में ध्यान रखना। इसका मतलब जो गुण S का होगा थोड़ा सा गुण D में भी होगा, जो गुण P का होगा थोड़ा सा गुण इसमें, मतलब D में दोनों कैरेक्टर होता है, S का भी और P का भी कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का क्या क्या गुण है। क्योंकि ये ट्रांजिशन ये मेटल है ना, मेटल है, इसलिए इसका क्या गुण होगा, तो सबसे पहले ये मेटल है जिसको हम लोग धातु कहते हैं, तो जितने सारे धातुओं के सबका गुण एक ही होगा। धातु का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, है ना, सुचालक होगा। अच्छा, इसके अंदर डक्टाइल होगा, डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता होगा, है ना। जैसे अभी लोहा देखे तो लोहा को पीट के क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। सोना को पीट के तार बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक होता है क्या, मेलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धीयता कहने का मतलब पीट के इसको चादर बना सकते हैं ना, कितना सारा सोना चांदी लोहा,
तो इसको पीट पीट करके चादर बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जितने ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होता है, ये क्या कहते हैं, सबका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कहने का मतलब पिघलेगा नहीं जल्दी, बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पिघलेगा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। एक चीज और कि जनरली डेंसिटी सबका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक चीज और ध्यान रखना कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट सॉफ्ट का सॉफ्ट भी पाया जाता है, जैसे सोना और चांदी। सॉफ्ट से लेकर के हार्ड भी पाया जाता है ना, सॉफ्ट का सॉफ्ट भी होता है। सोना और चांदी बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। और हार्ड कहने का मतलब बहुत सारा लोहा हो गया, है ना, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, बहुत कठोर भी होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये सब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का गुण है। एक और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है कि जितने ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं जनरली वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तैयार करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहने का मतलब, इससे पहले चैप्टर पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसमें देखना, जैसे मान लेते हैं K4FeCN6, देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तब बना जब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया। देखो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट आ गया। तो जनरली जितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे मैक्सिमम अधिकांश में हम लोग का ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी ये निर्माण करता है। क्यों करता है अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे, ठीक है, क्यों करता है। चलिए, तो जनरली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी डील करता है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज एक चीज और ध्यान रखना कि जितने सारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जितने सारे इसके आयंस होते हैं कलर्ड होते हैं, कुछ रंगीन कंपाउंड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि इसके ये मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। जितने ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, बिहेवियर को दिखाते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को दिखाते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट को डी ब्लॉक को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला का नाम होता है पारामैग्नेटिक, पहले का नाम होता है पारामैग्नेटिक, दूसरे का नाम होता है डायामैग्नेटिक। पहले का नाम होता है पारामैग्नेटिक, दूसरे का नाम होता है डायामैग्नेटिक। फिर से समझिए कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का क्या क्या गुण होते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये धातु होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी हाई होता है, मुलायम भी होता है और हार्ड भी होता है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, कलर्ड कंपाउंड का निर्माण करता है। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखा जाता है। अब ये क्या होता है बात करेंगे आगे। परमानेंट है ना, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के रूप में भी होता है। ये दो टाइप का होता है। एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का यूज हम लोग कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। देखना, जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत जगह निकेल आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है, प्लेडियम आ जाता है, आयरन आ जाते हैं। तो इस टाइप का जो होता है देखना कैटलिस्ट का रूप में यूज करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। तो ये सब जितने सारे कैटलिस्ट होते हैं जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करना। फिलहाल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता क्या है, किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका कम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, पूरा डिटेल हम लोग बताने की कोशिश किया। सिंपल यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, थ्योरेटिकल टाइप का पोर्शन यहाँ एकदम जरूर याद रखना है, ठीक है। कल हम लोग आते हैं और अगले क्लास में हम बताएंगे कि ये जो दिखा है कैटलिस्ट के रूप में क्यों काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, कलर कंपाउंड बनाएगा तो कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, कौन कलर होगा कौन कलर नहीं होगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर दो टाइप का, पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब ये पारामैग्नेटिक होगा क्या, किसको कहेंगे, डायमैग्नेटिक होगा क्या, किसको कहेंगे, पूरा डिटेल क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया है ना। और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो जो समझ में आया वीडियो का यूज करके एक सेपरेट अब अपना पर्सनल नोट्स अगर बनाएंगे ना ज्यादा समझ में आएगा। वैसे इसका नोट्स हम भेज देंगे, है ना, भेज दिए हैं, बट फिर भी अगर पर्सनल नोट्स बनाते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू मच। चलिए।